हमारे मंच पर विराजमान देश के विभिन्न कोनों से और राजस्थान से भी और पंडाल में विराजमान सारे देश के मालिक और मालकिनियों का मैं जोहार करता हूं। आज बड़ी गर्व की बात है कि आज हम जिस बात को लेकर के हमें रोका जाता था, बोलने नहीं दिया जाता था, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि विधानसभा में हम जोहार जब बोल रहे थे तो 2 एमएलए थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि राजस्थान की विधानसभा में भी जोहार का बहुमत होता जा रहा है और ये बहुमत आपकी वजह से है। जो हमारा मेरा समाज यहां लगातार मीडिया के माध्यम से जोहार जो चल रहा है वो वास्तव में मैं आप सबका हार्दिक जोहार अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये जो बात आदिवासियों के कोड धर्म कोड के बारे में जो चल रही है, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं। आदिवासी न आस्तिक है और न ही नास्तिक है, आदिवासी वास्तविक है। आदिवासी न नास्तिक है न आस्तिक है, आदिवासी वास्तविक है। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि आज हमारे ऊपर लगातार देख रहे हम देश के कोने कोने में, पूरे देश के अंदर केवल और केवल आदिवासियों के पीछे ही क्यों पड़े हैं? आदिवासियों की लेके डिबेट क्यों हो रही है? आदिवासी धर्म को लेकर के क्यों डिबेट हो रही है? क्यों ये ब्राह्मणों के डिबेट नहीं होती? मैं जात का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन विभिन्न जो समाज है उनके बारे में कभी डिबेट नहीं होती है और ये केवल और केवल आदिवासियों के लिए ही क्यों डिबेट हो रही है? लेकिन कहीं न कहीं हम भी, हमारे अंदर कहीं कमजोरी हो सकता है। हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हम सक्षम हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को हम नहीं पहचान पाए हैं। क्यों हम कह रहे हैं ये? क्योंकि हमारा जो आदिवासी है वो आदिवासी वास्तविकता के आधारित है। तो आदिवासी की अपनी जीवन शैली है, अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा बोली है। इसके खिलाफ तुम्हें आदिवासियों के खिलाफ बोलना है तो पहले आदिवासियों की जीवन शैली अपनाओ। आदिवासी में आकर के वो जो जिसे उनकी संस्कृति है, उनका पहनावा है, उनका रीति रिवाज है, वो सो जब तक उनको नहीं पहचानोगे, नहीं जाने तब तक बोलने का तुमको अधिकार नहीं है। जब ये बात हमको समझनी पड़ेगी, ऐसे लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं जो हमारी बोली भाषा नहीं जानते हैं, ऐसे लोग बोल रहे हैं जो हमारी संस्कृति को नहीं जानते हैं, ऐसे लोग बोल रहे हैं जो हमारी जीवन शैली को नहीं जानते हैं। अंग्रेज भी नहीं जान पाए थे, अंग्रेजों को छोड़ के जाना पड़ा। तो मैं ये आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो समय है वो समय है हमारी जो आदिवासी की जो जीवन शैली है, हमारे जो है उसको जिंदा रखने का सवाल है। आदिवासी की अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, उसको जिंदा रखने का सवाल है। और यदि हम हमारी संस्कृति को, हमारी बोली भाषा को, हमारे रीति रिवाज को, हमारी जो जीवन शैली है उसको हम छोड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमको उनकी जो वर्ण व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था हम मानने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ये लगातार चाहते हैं कि आदिवासी अपने आप को नाम ही खत्म हो जाए, क्योंकि इस देश का मालिक है और मालिक को खत्म करना है तो उनके सारे रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान को खत्म करना बहुत जरूरी हो जाता है।
इसलिए ये जो आज हम सबसे ज्यादा हमारे ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, हमारे ऊपर जो हमला हो रहा है, वो हिंदू के नाम से हो रहा है। कौन लोग करने वाले हैं? वो लोग करने वाले हैं। हमको आतंकवादी भी बोल देते हैं, नक्सलवादी भी बोल देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ये जो हमारे ऊपर जो हमला हो रहा है, ये उनके ऊपर ये डर सता रहा है कि कहीं आदिवासी एक नहीं हो जाए। यदि देश का आदिवासी एक हो गया तो फिर उनके हालत क्या होंगे आप देखते जाइए। लेकिन आज जो सवाल ये है कि हमारे जो ऊपर हमला कर रहे हैं, वो हमला करने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये बटे रहें, इनके अंदर ही लड़ाई घुस जाए। लेकिन साथियों, आपको मालूम है कि ये जो उनकी जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, उनकी जो जीवन शैली है, उनकी जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में क्या हम आते हैं क्या? मुझे बताइए आप कि यदि हम उनकी वर्ण व्यवस्था में नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप उनके देखिए, वो कह रहे हैं कि जो एक पुरुष के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, उसकी बाहों से राजपूत पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुआ। आप बताइए, आप कहां से पैदा हुए? तो ये हमको सोचना पड़ेगा, वास्तविकता में आना पड़ेगा हमको कि हम उनकी वर्ण व्यवस्था, उनकी जो विचारधारा है, उसमें हम नहीं आते हैं, हम मेल नहीं खाते हैं। इसलिए हम हिंदू नहीं हैं, इसलिए हम किसी भी धर्म के अंदर नहीं है, इसलिए कि हमारी अपनी व्यवस्था है। इसलिए हमारी जो मान्यता, हमारी जो वास्तविकता है, वो वास्तविकता है हमारे माँ बाप है, वो आपस में मिल करके हम पैदा होते हैं। लेकिन यदि आप हिंदू कहोगे, उस व्यवस्था में जाओगे, तो निश्चित रूप से आपको मानना पड़ेगा कि उसके मुंह से पैदा हुए हो, या पेट से पैदा हुए हो, या बाहों से पैदा हुए हो, या पैरों से पैदा हुए हो। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप बुद्धिजीवी हैं, आप जानकार हैं, आप एक बात तय कर दीजिए, इस देश का आदिवासी है और वास्तविकता हो जो सही है उसको मानना पड़ेगा। और हमको जब सही बात नहीं है, गलत है, उसका हाँ करवा रहे हैं, तो हमको बिल्कुल पूरी ताकत के साथ में उसका विरोध करना चाहिए। और हमें आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो मीणा समाज है वो वास्तव में बहुत जल्दी, क्योंकि योग्यतम जानकार और बुद्धिजीवी हैं, तो ऐसी जो व्यवस्था है उसको व्यवस्था को बहुत जल्दी पकड़ करके पकड़ा है। और आज पूरे राजस्थान में एक जय जोहार जो है वो नारा गूंज उठा है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आप सबका दोबारा यहाँ आदिवासी मीणा सेवा संघ की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है उस पर हमको बोलने का मौका दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारे आयोजक हैं उनको बहुत बहुत आभार। लेके हमारे मंच में जो विराजमान हमारे एमएलएस हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आदिवासी की जो वास्तविकता है उस बात में हमको मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, और हम मिल करके ये ताकत बढ़ाएंगे। इसलिए अंत में मैं एक नारा बोल देता हूं, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे बोलो जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। इस नारे से पूरा देश गुज जाना चाहिए। ये कोड तो क्या, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। इस देश के मालिकों का जो वास्तविकता है वो उनको निश्चित रूप से मिलेगी। यही बात करके मेरी बात खत्म हो रहा है। जय जोहार, धन्यवाद। मैं आदरणीय राम प्रताप जी चरणवास का जो गायक हैं, श्री गोपाल जी गुड्डा जो गायक हैं, और श्री रामलाल जी